और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी है और साथ साथ हमारे साथ कुछ सहयोगी भी है। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर प्रफुल्ल केतकर जी है, जो कि संपादक है ऑर्गेनाइजर के, और साथ ही साथ हमारे दो सहयोगी उर्मिलेश भट्ट हैं पश्चिम बंगाल के वर्धमान से, और साथ ही साथ अश्विनी मिश्र हैं जो कि रायबरेली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले चलेंगे रायबरेली। हमारे साथ अश्विनी वहां से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, सबसे पहले तो यही कि रायबरेली में अब ये फैसला हो गया है। कल तक ये सस्पेंस था, अब इस सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है। राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। क्या है वहां का मिजाज, किस तरह से इस फैसले को रायबरेली की जनता देख रही है? रायबरेली की जनता अगर देखे तो आश्चर्यचकित है, अचंभित है। एक सरप्राइज एलिमेंट देने की कोशिश की थी। जनादेश किस प्रकार सरप्राइजिंग होगा वो भी देखना ज़बरदस्त होगा। एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, वो हेड विकेट होता है या क्या होता है ये जनादेश बताएगा। हालात यहाँ के क्या है, माहौल यहाँ कैसा है, मैं दिखाऊंगा, मेरे राज्य के सहयोगी दिखाएंगे। ये एक ऐसा स्थान है, पंडित गया प्रसाद शुक्ल का ये मकान है। ये बताया जाता है, स्थानीय लोग बताते हैं कि इंदिरा गांधी ने जब पहली बार पर्चा दाखिल किया था 1967 में, तो यहीं पर उन्होंने पूजा पाठ करने के बाद, अंदर एक मंदिर है गणेश जी का, उसके बाद उन्होंने पर्चा दाखिल किया था। सोनिया गांधी ने भी पर्चा दाखिला का अपना वो सिलसिला और परंपरा यहीं से कायम रखा, और पूरी जनता जनार्दन यहाँ पर इकट्ठी है। उनके समर्थक आज यहीं इकट्ठे हैं कि अपेक्षित है कि कभी भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी, संभवतः प्रियंका गांधी भी अमेठी से पर्चा दाखिल कराकर यहाँ पर आएंगे, और यहीं से इनका जुलूस जाएगा कचहरी, जिलाधिकारी कार्यालय पर्चा दाखिल करने के लिए। निश्चित तौर से अमेठी के अलावा रायबरेली, ये दोनों क्षेत्र कांग्रेस के गढ़ तो माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि अमेठी में जिस तरीके से किशोरीलाल शर्मा को वहाँ पर कैंडिडेट घोषित किया गया है, किशोरीलाल शर्मा गांधी परिवार के जनता और प्रतिनिधि के बीच में सेतु का कार्य करते थे। एक तरीके से वो बीच में प्रतिनिधि थे, वो नेता नहीं थे जी। जनता यहाँ की नेता चुनती है। अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, ये सब क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हर कोई अपने आप में नेता होता। सच्चाई ये है कि यहाँ नेताओं की भरमार है। सब बड़े अच्छे तरीके से जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर सांसदीय विधायकी का चुनाव लड़ते हैं। तो एक बाबू सरीखे आदमी को कितना बड़ा नेता अमेठी की जनता मान पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात तो किशोरीलाल शर्मा को अपने को नेता साबित करना सबसे बड़ी चुनौती होगी, जीतना तो उससे आगे की बात है। ठीक है, रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली की जनता राहुल गांधी के उम्मीदवारी को लेकर बहुत खुश है। युवजन समाज पार्टी के, समाजवादी पार्टी के भी युवा यहाँ पर आए हैं, और उनको ये लग रहा है, हम वो भी दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के भी युवा यहाँ पर पहुँचे हैं, कांग्रेस के समर्थक यहाँ पर पहुँचे हैं, और यहीं से थोड़ी देर में जुलूस जाएगा कलेक्ट्रेट के लिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय में, जहाँ से राहुल गांधी यहाँ पर सांसद प्रतिनिधि यहाँ पर अपने कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में अपना पर्चा दाखिल करेंगे। जनता क्या जनादेश देगी? कांग्रेसी एकदम उत्साहित है, वो मान रहे हैं कि परंपरागत सीट है, लेकिन काफ़ी कद्दावर नेता है जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है, वो खुद कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में खुद उनका एक जनाधार रहा है। 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने चुनाव भी लड़ा है, अभी राज्य मंत्री भी है, तो मुकाबला दिलचस्प होगा। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ उर्मिलेश भट्ट भी पश्चिम बंगाल के वर्धमान में इस वक्त बने हुए हैं। उर्मिलेश, जैसा कि हमने कहा कि इस पूरे फैसला के आने के बाद से लगातार बीजेपी हमलावर है, और ये माना भी जा रहा था कि अगर ये ऐसा फैसला आता है, इस तरह की चीजें होती हैं, तो बीजेपी हमलावर होगी, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आएंगी। हमने सुना प्रधानमंत्री को, हमने सुना बाकी नेताओं को भी, हमने सुना स्मृति ईरानी को सुना, अनुराग सिंह ठाकुर को सुना, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया कि पहले तो यही नेता कहा करते थे कि डरो मत लड़ो, लेकिन अब खुद ही अमेठी से डर के अब दूसरी जगह चले गए हैं। वायनाड से भी डर गए, वहां भी हार निश्चित है, और वहां के बाद अमेठी से भी डर के ये रायबरेली चले गए। तो इसके क्या कुछ मतलब निकाले जाए? जी असीम, बिल्कुल। जो प्रधानमंत्री ने आज वर्धमान, जो दुर्गापुर सीट है, यहाँ पर लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं, दिलीप घोष, जो भाजपा के जो पहले जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके पक्ष में यहाँ पर जो है मतदान के लिए, या उनके पक्ष में जो है वोट मांगा है। ये कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री ने जो टीएमसी है, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस है, उसको आड़े हाथ लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर भी उन्होंने तीखा प्रहार किया है असीम। और जिस तरीके से आपने भी दर्शकों को बताया कि प्रधानमंत्री ने जिस कहा है कि जो आदमी ये कहता था कि डरो मत
वो खुद ही डर करके जो है अमेठी छोड़ करके रायबरेली चले गए हैं और दूसरी तरफ जो है वायनाड में चुनाव हार रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस देश की जनता जो है ये समझ चुकी है कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। जो आदमी जो है जनता को कहता था डरो मत, तो खुद ही डर जाता है। तो ऐसे में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है राहुल गांधी और कांग्रेस को जो है तीखा प्रहार किया है, वही दूसरी तरफ टीएमसी पे भी किया है। टीएमसी के तमाम जो विकास कार्य हैं, उन जो विकास कार्यों की बात उन्होंने यहाँ पे की है केंद्र सरकार द्वारा, उनकी बात की है। साथ ही यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा का माहौल हो या विकास का माहौल है पश्चिम बंगाल का, उसको लेकर के भी किया है। असीम, जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं कि जो ये सीट है ये काफी हाई प्रोफाइल सीट है। एक तरफ यहाँ पर जो है सीपीएम कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, तो वहीं ठीक है उर्मिलेश। टीएमसी की तरफ से जो है कीर्ति आजाद हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने लेफ्ट और टीएमसी को भी घेरा है और वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस को भी घेरा है। कांग्रेस जो कहती थी कि जो बड़े एजेंडे दिखाती थी, बड़े सपने जो दिखाती थी, वो जो है कहीं ना कहीं पीछे हट गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूं और मैं जनता की सेवा के लिए ही वोट मांग रहा हूं। ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर भी जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, आपके प्रति, चूंकि आप इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझते और जानते रहे हैं, यूपी की पॉलिटिक्स को, देश की पॉलिटिक्स को, राहुल गांधी का और कांग्रेस का ये फैसला, इतने दिनों के सस्पेंस के बाद से आखिरी मोमेंट में ये फैसला लेना कि अमेठी से राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे, वो रायबरेली चले जाएंगे, क्या लगता है कि इस फैसले के पीछे की रणनीति, क्या कुछ स्ट्रेटजी हो सकती है कांग्रेस की? देखिए असीम, राजनीति में परसेप्शन बैटल ये बहुत मायने रखती है। जब ये सस्पेंस चल रहा था तब क्या होता है, अमेठी में पोस्टर लग रहे हैं, रायबरेली में शायद प्रियंका जी को उतारा जाएगा या प्रियंका जी को अमेठी भेजकर, ये सारे समीकरण चल रहे थे और कांग्रेस कार्यकर्ता भी इसके बारे में अपबीट थे। लेकिन वायनाड में जिस तरह से, क्योंकि लेफ्ट पार्टी इस बार कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के बाद भी उन्होंने पिछली बार की तरह केरल में कांग्रेस को वॉकओवर नहीं दिया है, ना वोट ट्रांसफर हुआ है। ऐसे में वायनाड की सीट धोखे में है। ऊपर से जिस तरह के नॉर्थ के हिस्से में कांग्रेस का एक तरीके से अपना जनाधार खोती जा रही है और ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस, लेकिन वास्तविकता ये है कि पिछली बार भी वहां पे समाजवादी पार्टी ने रायबरेली में कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। और ये भी वास्तविकता है कि पिछली बार 2019 के चुनाव में 2014 के कंपैरिजन में यदि हम तुलना में देखते हैं तो सोनिया गांधी खुद लड़ने के बाद भी वहां पे उनका जो विनिंग मार्जिन था, जो जीत हार का अंतर था, वो 3.5 लाख से कम होकर 1,60,000 के आसपास आ गया था। ठीक है। दूसरी तरफ दिनेश प्रताप सिंह जो अभी बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं, उनका वोट परसेंटेज 17% बढ़ा था। तो ये सीधा दिखाता है कि रायबरेली हो या अमेठी हो, जैसे पुराने परिवार के, कांग्रेस के फर्स्ट फैमिली के गढ़ माने जाते थे, उस तरह का वॉकओवर अभी उनके लिए रहा नहीं है। ऐसे में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे समझने की जरूरत है असीम जी। ठाकुर प्रसाद यादव यहाँ पे बीएसपी के कैंडिडेट है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का जो ट्रेडिशनल वोटर इस इलाके का है, क्या वो राहुल गांधी के साथ जाएगा समाजवादी पार्टी के कारण, या वहां पे अपोजिशन का वोट डिवाइड होगा? ये देखना रायबरेली में बड़ा दिलचस्प। लेकिन प्रफुल्ल, जो तस्वीरें वहां से हमारे सहयोगी अश्विनी दिखा रहे थे कि वहां चूंकि ये वहां पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में है यूपी में, तो बहुत सारे सपा के कार्यकर्ता भी वहां पे मौजूद हैं जो कि अब जाएंगे राहुल गांधी नामांकन भरने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका आपको लगता है कि ये फैक्टर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के तो हैं ही, ये सब मजबूती प्रदान करेंगे? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये तो वास्तविकता है। हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा, चाहे वो रायबरेली के आसपास के चुनाव क्षेत्र हो, चाहे वो अमेठी के आसपास के चुनाव क्षेत्र हो, वहां पे अपनी पकड़ जो है वो कांग्रेस ने खो दी है। कांग्रेस को अभी तक वॉकओवर इसी कारण से मिलता था क्योंकि समाजवादी पार्टी या बीएसपी अप्रत्यक्ष रूप से वहां पे कैंडिडेट नहीं उतारती थी और 1-to-1 फाइट में वो कन्वर्ट हो जाता था। मैं इस अर्थ में कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। समाजवादी पार्टी का पिछली बार भी कैंडिडेट नहीं था, लेकिन पिछली बार बीएसपी का भी कैंडिडेट नहीं था सोनिया जी के खिलाफ। तो अब ये अंतर है कि बीएसपी ने कैंडिडेट दिया है और यादव कैंडिडेट दिया है। ठीक है। ऐसे में तो आपको लगता है कि डेंट हो सकता है? ऐसे में समाजवादी पार्टी का वोटर इस अलायंस के साथ जाता है क्योंकि एसपी बीएसपी का ये जो कास्ट वाला इक्वेशन है वो बहुत अलग तरीके से यूपी में काम करता है। ऐसे में
कांग्रेस जब अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे पहले जैसा नहीं रहा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी का संगठन इनके लिए राहुल गांधी के लिए कितने मन से काम करता है, ठीक है इस पर एक सवाल प्रफुल्ल जी, और हमारे पास समय की कमी है कि अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि अगर वो वायनाड से भी जीत जाते हैं राहुल गांधी और रायबरेली से भी जीत जाते हैं, तो टेक्निकली, स्ट्रेटजिकली, रणनीतिक तौर पर वो कौन सा सीट रिटेन करेंगे और कौन सा छोड़ेंगे? ये बड़ी समस्या है असीम। ये दोनों जगह जीतते तो भी समस्या है, और दोनों में से कोई एक सीट हार जाते हैं तो भी समस्या है इनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो वायनाड की सीट लड़ते हुए उन्होंने नॉर्थ साउथ के नैरेटिव में फंस गए हैं। बहुत सारे बयान उन्होंने इस तरीके से दिए हैं उत्तर भारत के मतदाताओं के संबंध में कि उन पर अभी रायबरेली में उसके बारे में निश्चित रूप से सवाल किए जाएंगे। ऐसे में वो कौन सी सीट रिटेन करते हैं, और वायनाड के बारे में जैसे कि हम सबको पता है, और प्रधानमंत्री जी ने भी कल जैसे अपने इंटरव्यू में कहा कि कोई सौदा हुआ है क्या मुस्लिम लीग का, क्योंकि वो गढ़ रहा है, वो कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा है वायनाड, मुस्लिम लीग का गढ़ रहा है, इस कारण से उन्होंने वो सीट चुनी थी। ऐसे में यदि वो रायबरेली चुनकर यदि वायनाड छोड़ देते हैं, जो दक्षिण का मतदार उनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में पिछली बार भी वोट दे चुका था, वो पूरी तरीके से भ्रमनिरास हो जाएगा। बिल्कुल, और ये एक नैरेटिव, ये एक परसेप्शन होगा प्रफुल्ल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर वो वायनाड सीट छोड़ के अगर वो जीत जाते हैं रायबरेली से भी, और अगर वायनाड सीट छोड़ देते हैं, तो वहां की जनता कहेगी देखो भैया, हमने आपको आपकी मुश्किल के टाइम में हमने आपको जिता के भेजा, और अब जब आप वहां से जीत गए हैं तो आप हमें छोड़ दें। तो ये एक दुविधा की स्थिति होगी कांग्रेस के सामने, राहुल गांधी के सामने। लेकिन प्रफुल्ल जी, आप भी देख पा रहे होंगे ये तस्वीरें, देखिए हम सीधे आपको रायबरेली से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी के जो समर्थक हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो कि गठबंधन में वहां पे लड़ रहे हैं, तो तमाम जो उनके समर्थक है, सपोर्टर हैं, चूंकि अब से कुछ ही देर के बाद वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे रायबरेली से राहुल गांधी, तो ये तस्वीरें हैं, लगातार जो लोग हैं उनका हुजूम है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं रायबरेली से कल तक सस्पेंस था कि अमेठी से और रायबरेली से आखिर कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होंगे, कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। तो अब ये सस्पेंस और पर्दा हट चुका है। अब रायबरेली से, जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, वहां से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं, और अमेठी से कांग्रेस और गांधी परिवार के काफी नजदीकी जो शर्मा जी हैं वो चुनावी मैदान में है, और उनके सामने स्मृति ईरानी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रायबरेली से, जहां अब से कुछ ही देर के बाद राहुल गांधी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। लेकिन प्रफुल्ल जी, सवाल यही कि क्या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर चूंकि परंपरागत सीट रही है रायबरेली की अच्छे खासे मार्जिन से, आपने भी कहा कि सोनिया गांधी वहां से जीतती रही हैं, उससे पहले इंदिरा गांधी भी वहां से जीती थी, तो एक तथ्य और एक सजेशन ये भी आ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अगर राहुल गांधी रायबरेली से जीत जाते हैं तो वो वहां से इस्तीफा वहां से हट जाएंगे, और वहां पे उपचुनाव होगा, और उपचुनाव के जरिए फिर प्रियंका गांधी वहां से जीतेंगी, और इस तरह से सोनिया गांधी राज्यसभा में, और ये राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा में, और उनकी बहन प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा में होंगी। ये भी कुछ थ्योरी निकल के सामने आ रही है। नहीं, देखिए ऐसा है, ये थ्योरीज तो चलेंगी और ये बिल्कुल संभावना है, लेकिन फिर भी उसमें ये सवाल जरूर आएगा कि इसका अर्थ तो सीधा सीधा ये है कि अमेठी की हार आपने स्वीकार कर लिया है, जो आपका ट्रेडिशनल एक चुनाव क्षेत्र था, वहां से आप अभी परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं लड़ेगा। ये एक तरीके से आपने गिव अप कर दिया है अमेठी को, ये मैसेज जरूर जाएगा। और देखिए, एक तो बात जो हमको माननी पड़ेगी, नहीं प्रफुल्ल जी, इसलिए भी ये, चूंकि कांग्रेस को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि चूंकि पिछले 2-3 चुनावों की बात की जाए तो लगातार जो वोट परसेंटेज है कांग्रेस के प्रति वो लगातार खिसकती जा रही थी, कम होती जा रही थी, और चूंकि इनको जीतना है और एक मैसेज भी देना है उत्तर भारत के लोगों को, हिंदी बेल्ट के लोगों को, इसलिए कांग्रेस ने एक सेफ सीट के तौर पर, चूंकि पिछली बार हार हुई थी अमेठी से, इसलिए रायबरेली सीट को दिया गया, कम से कम यहां से आप जीत सकते हैं, और यह भी आप पे तोहमत नहीं लगेगा कि आप उत्तर भारत को छोड़ के चले गए थे दक्षिण भारत की तरफ। जी बिल्कुल, ये प्रयास कांग्रेस की तरफ से जरूर है, लेकिन मैं मूल प्रश्न वही है कि आपने अमेठी छोड़ी क्यों? अमेठी में जो विकास का नैरेटिव जो स्मृति ईरानी ने खड़ा किया कि आपके 50 साल मेरे 5 वर्ष, क्या इसमें आप हार गए क्या? और वो है तो यही नैरेटिव फिर रायबरेली में भी चलेगा। तो आप कहां से ये प्रश्न वहां पे खड़ा होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात
सोनिया गांधी स्वयं रहते हुए वो मार्जिन यदि 3.5 लाख से 1,60,000 तक नीचे आया है, तो ऐसे में इस बार जरूर ये रहेगा कि राहुल गांधी जब खास करके कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में संगठन का एक तरीके से ये कमजोर हो चुका है, ऐसे में रायबरेली सीट सेफ तब मानी जाएगी मैं जब मानता हूं कि उसके जो 6-7 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं वहां पे भी आपकी पकड़ रहे, लेकिन वहां पे भी क्या है, तो 5 भाजपा के एमएलए आज है और ऐसे में वो कैसा रोल प्ले करते हैं ठीक है, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल 4 जून को ही पता चल पाएगा कि आखिर किस तरह से ये जो फैसला लिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसका क्या कुछ जनादेश निकलकर सामने आता है, चाहे वो अमेठी की सीट हो या फिर रायबरेली की सीट हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। और उमरेश, आपका भी पश्चिम बंगाल से वर्धमान से हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों ही व्यक्तियों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर